Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the concepts about evolution. Let's start. Dear students, welcome with the new topic. So that is evolution. So dear students, first of all we are going to define what is evolution or what evolution refers to. तो डियर स्टूडेंट्स एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस रहा अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट कि जिसमें जो लाइफ है सिंपल से कम्प्लेक्स हुई फ्रॉम सिंपलिसिटी और फ्रॉम सिंपल फॉर्म्स टू कम्प्लेक्स फॉर्म अटेन की. डियर स्टूडेंट्स, इसमें जैसे कि आपने पढ़ा दैट इज़ द कन्वर्शन ऑफ diploblastic organization into triploblastic organization, or from the conversion of diffused nervous system into central nervous system, and also the formation of various specialized organs in the various organisms. So this is what we call as the evolution, which is just a very weak concept. So let us discuss. एट द एंड आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा कि हमारे जो पॉइंट्स हैं जो एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं या फिर कि इसके कॉन्ट्राडिक्टरी जो थ्योरी है दैट इज़ द एक्चुअल थ्योरी द क्रिएशन स्पेशल क्रिएशन उसको. सो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी डेफिनेशन के एतबार से. सो एवोल्यूशन रिफर्स टू द प्रोसेसेस दैट हैव ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ on earth from its earliest forms to the vast diversity that we observe today. So that is what we called as a simple or basic definition, which is telling us the processes that are involved in the evolution. कि लाइफ जो है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है, ये कैसे processes, not only a single process, various processes were included which have transformed the life on the earth, on the face of the earth, from its earliest forms, simple forms थी, to the vast diversity and variety that we observe today, आजकल जो हम देखते हैं. So there are two major contradictory ideas. तो एक दूसरे से जो इख्तलाफ रखने वाले ideas हैं about the origin of life on the earth. Clear? दो आइडियाज़ हैं. देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स विच बिलीव एंड विच गिव देयर व्यूज़ रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द फेस ऑफ द अर्थ कि इस दुनिया में ज़िंदगी की शुरुआत कैसे होती है. क्लियर? तो दो थ्योरीज़ हैं, दो थ्योरीज़ पेश की जाती हैं दो स्कूल ऑफ थॉट्स की तरफ से. द फर्स्ट थ्योरी इज़ द थ्योरी ऑफ ए स्पेशल क्रिएशन एंड द सेकेंड थ्योरी इज़ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहती है कि दुनिया में मौजूद आज जितनी भी स्पीशीज़ हैं दे वर स्पेशली एंड स्पेसिफिकली क्रिएटेड बाय आवर गॉड. ठीक है, हमारा गॉड है, हमारा जो द विच हैज़ स्पेसिफिकली कंट्रोलिंग ऑल ओवर द यूनिवर्स एंड नॉट ओनली दिस यूनिवर्स, ऑल द अदर यूनिवर्सेस विच आर प्रेजेंट ऑन द इन दिस वर्ल्ड. तो डियर स्टूडेंट्स, दे बिलीव इन देम कि जितनी भी आज के दौर में मौजूद स्पीशीज़ हैं जिसको हम कहते हैं, सम साइंटिस्ट से देयर इट रेंजेस फ्रॉम 5 मिलियन टू 30 मिलियन, और जो हमारे पास जो एग्जैक्ट नॉलेज है दैट इज़ अबाउट द 2500,000 स्पीशीज़, यानी कि तकरीबन 2.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं जो कि साइंटिस्ट जिनको अच्छी तरह से या थोड़े बहुत या किसी भी तरीके से स्टडी कर चुके हैं, जिसमें से हमने बात की थी कि तकरीबन मोर देन हाफ आर द इंसेक्ट्स, 53.1% आर द इंसेक्ट्स एंड 17.6 आर द वेस्कुलर प्लांट्स एंड 19.9% आर द एनिमल्स अदर देन द इंसेक्ट्स. क्लियर? तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो स्पेशल थ्योरी जो स्पेशल क्रिएशनिस्ट्स हैं वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि दुनिया में जितनी भी स्पीशीज़ मौजूद हैं ये पहले दिन से एज इट इज़ हैं. they are not being transformed from any their ancestral species. Clear? So what it says is
the theory of special creation, all living things came into existence in their present forms, especially and specifically created by nature. कुदरत ने इनको ख़ुसूसी तौर पर स्पेशली और मखसूस तौर पर इनको पैदा किया है. Their believers are called creationists. इसको MCQs के लिए मार्क कर लीजिए. जो theory of special creation पे बिलीव करते हैं, they are called as creationists. Clear? The second school of thought, which is contradictory to these ideas, is the theory of natural selection. So it says कि जो जितनी भी मौजूदा स्पीशीज़ हैं, ये स्पेसिफिकली नहीं बनी, ये स्पेशली नहीं बनी. They are not formed by the nature. Rather, they have transformed from their ancestral species. आज की जो मौजूदा स्पीशीज़ हैं वो अपने एंसेस्टर से मॉडिफाई हो करके बनी हैं. So that is what the theory of natural selection says. So let's have a look on it. So according to the theory of natural selection, species not created specially, यानी कि स्पेशली क्रिएट नहीं की गई according to them in their present forms, rather they evolved from ancestral species. Clear? And their believers are called evolutionists. जो नेचुरल सिलेक्शन के बिलीवर्स हैं उनको एवोल्यूशनिस्ट्स कहा जाता है. जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के बिलीवर्स हैं दे आर कॉल्ड क्रिएशनिस्ट्स. क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, let's have a look upon a certain table, that is the Darwinism in historical context. जब भी एवोल्यूशन की बात होती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ठक करके जिस शख्स का नाम आता है दैट इज डार्विन. क्लियर? सो डार्विन इस अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश करने में कैसे कामयाब हुआ और शुरुआत कैसे हुई. सो लेट्स हैव अ लुक. सो हियर इज द साइंटिस्ट एंड देयर लाइफ स्पैन इज देयर एंड देयर मेजर अचीवमेंट्स आर देयर. So that can be asked in your MCQs. So first of all is Carolus Linnaeus. So his lifespan is from 1707 to 1778. So आपको पता है कि उसने सोचा और अरेंज किया the order of diversity of life. उनको ऑर्डर किया, ठीक है उसको. And he introduced the binomial nomenclature for naming the species and for naming the living organisms. So आपको पता है आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में यह पढ़ा था, ठीक है. आपने मैट्रिक में भी ये टॉपिक पढ़ा था, ठीक है. सो दैट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर. सो दैट इज व्हाट. और बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसके अलावा कैरोलस लिनियस की और बहुत सारी अचीवमेंट्स थी रिगार्डिंग दिस द नेमिंग एंड टैक्सोनॉमी. क्लियर? नेक्स्ट वन इज द लैमार्क. हिज लाइफ स्पैन इज फ्रॉम 1744 टू 1829. तो डियर स्टूडेंट्स, इसने पब्लिश की थी अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जिसको लैमार्किज्म भी कहते हैं. और इस सबसे मतलब कि इसकी जो थ्योरी है वो दैट वाज बैडली पुट फॉरवर्ड, ठीक है. दैट वाज ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी इसकी थ्योरी थी लैमार्किज्म की और बड़े मज़े की है. अगर हम सुनेंगे तो हमें इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा. हमें लगेगा जैसे कोई फेरी टेल हमें सुनाई जा रही है, ठीक है. जो अब आप इसके टॉपिक की बारी आएगी तो उसमें हम बताएंगे. अभी सिर्फ इतना सा बताता चलूँ. लैमार्क साहब के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लैमार्क, जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अगली नस्लों में पास होते हैं. जो कैरेक्टर एक्वायर किए जाते हैं वो अगली नस्लों में ट्रांसफ़र होते हैं. मसलन एक छोटी सी मिसाल, लेकिन लेट्स सपोज कि जैसे कि वो मिसाल देता है कि लाइक द बाइसेप्स ऑफ द ब्लैक स्मिथ, ठीक है. जो ब्लैक स्मिथ है वो चूँकि वो हथौड़ा मार मार के उसका ये उसका बाइसेप्स, क्योंकि उसका मेजर काम ही इससे से है, तो उसका बाइसेप्स काफ़ी स्ट्रांग होता है. सो अकॉर्डिंग टू हिम ये उसका बाइसेप्स स्ट्रांग हुआ है, यही कैरेक्टर ये जो उसने एक्वायर किया है स्ट्रांग बाइसेप्स, ये इसकी अगली नस्लों में मुंतकिल होगा. उसका जो बच्चा पैदा होगा उसके भी बाइसेप्स स्ट्रांग होंगे. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दूँ तो जो मेरे बच्चे पैदा होंगे वो सारे बॉडी बिल्डर पैदा होंगे. सो दैट इज़ व्हाट ही वांटेड टू सेड. क्लियर? सो इंशाल्लाह उसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. बुरे तरीके से पिट गई थी बेचारे की थ्योरी. नाउ द माल्थस इसके बाद 1766 से लेकर 1834 तक इसका टोटल लाइफ स्पैन रहा. ही रोट एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन को स्टडी किया था कि पॉपुलेशन के एतबार से, जैसे पॉपुलेशन प्रेशर है, पॉपुलेशन जो है वो
इसमें पॉपुलेशन से रिलेटेड डिजीज़ हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन है वगैरह वगैरह, कि पॉपुलेशन में किस तरह से एक जैसे स्पीशीज़ आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट. So that is what the Malthus said. And then there's Cuvier. Cuvier, his lifespan is from 1769 to 1832. So he was the first one who talk about the paleontology. Paleontology means that is the branch of biology that deals with the study of fossils. ठीक है, fossils के एतबार से paleontology. And he also explained the Earth's history, कि जो दुनिया है ये हमारा जो सा गोला है, अर्थ है, ये इस मार्ज़ वजूद में कैसे आया. ठीक है, सो ही ऑल्सो टॉक अबाउट दैट द अर्थ हिस्ट्री बाय कैटास्ट्रोफिज्म, कि किस तरह से इसमें वो हाउ डिड द बिग बैंग अकर एंड हाउ देयर वाज अ प्राइमरी नेबुला वगैरह वगैरह, सेपरेशन ऑफ द प्लैनेट्स एंड दे स्टार्टेड रिवॉल्विंग एंड कूल डाउन, और वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता फिर अर्थ के ऊपर लाइफ स्टार्ट हुई. सो दैट इज़ द कैटास्ट्रॉफिक हिस्ट्री which was explained by the Cuvier. उसके बाद है Lyell. He in 1797 से लेकर के 1875 तक इसका लाइफ स्पैन है, इसकी उम्र है, और he explained the principles of geology. Geology, it is the branch of science which deals with the study of earth. ठीक है, अर्थ से रिलेटेड, अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है, उसकी अर्थ क्रस्ट के एतबार से उसमें किस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, कहाँ कहाँ पर किस तरह से अर्थ की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है वगैरह वगैरह. सो दैट इज़ कॉल्ड एज जियोलॉजी. नेक्स्ट देयर वाज Mendel. He was born in 1822 and he died in 1884. So इसके हवाले से you know very well, आप मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं कि Mendel's law of inheritance, he gave two laws, and he's also known as the father of classical genetics. क्लासिकल जेनेटिक्स का फादर माना जाता है क्योंकि सबसे पहले जो इनहेरिटेंस का जो काम है वो इसने शुरू किया था मेंडल ने. ठीक है, सो इसने दो लॉज जो दिए थे, Mendel's law of segregation and law of independent assortment. So they are still valid today. Then there is Darwin. He was born in 1809 and he died in 1882. So ये असल मेन जो है ये हीरो साहब हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के, और उन्होंने ये तीन काम किए. एक तो वॉयज ऑफ बीगल, तो अपने हम ख्याल अपने ही यानी कि सिमिलर माइंडेड जो इसके आइडियाज़ पे बिलीव करते थे उनके साथ मिलकर के इसने एक शिप थी, हिज मेजेस्टी शिप, उसके ऊपर सफ़र किया और सफ़र करते हुए काफ़ी अरसे तक सफ़र करता रहा और फिर वहाँ से मुख्तलिफ़ जजीरों पर जाना, वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ़ तरह की स्पीशीज़, फ्लोरा एंड फोना, वहाँ के सैम्पल्स इकट्ठे करना. सो दैट वाज द वॉयज ऑफ बीगल जिसको इसने बेस बनाया. तो एक हवा चल पड़ती है, एक मतलब कि एक हाइप क्रिएट हो जाती है मुख्तलिफ़ अदवार में, एक हाइप क्रिएट. जैसे पहले कुछ वक्तों में तो एक शायरों का दौर हुआ करता था, तो सारी दुनिया शायरी के पीछे पड़ जाती थी. हर एक देखो जी, हर कोई शेर कह रहा है, कोई क्या शेर कह रहा है. इसी तरह से इस वक्त में जिसमें ये डार्विन साहब तशरीफ़ लाते हैं, तो इस दौरान जो है उससे पहले थोड़ी सी तो बेस बन चुकी थी, लेकिन इसने तो खैर अच्छी खासी उसके ऊपर काम किया और एक हाइप क्रिएट कर दी कि एवोल्यूशन हुई है. दुनिया में जो जितनी भी स्पीशीज़ आई हैं वो उनका जो ओरिजिन है वो एज इट इज़ नहीं है जैसा कि हमें आज मिलता है. दे हैव बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम देयर वेरी सिंपल और देयर फ्रॉम एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ वगैरह वगैरह. फिर उसने क्या किया, ही नोट डाउन, उसने नोटबुक्स बनाई किसके ऊपर, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पे, एंड अल्टीमेटली ही प्रेजेंटेड एंड ही रोट एन एसे ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़. वो आज भी मौजूद है, बट हिज इज़ ये थ्योरी ही रही. इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जो कि कॉन्ट्राडिक्टी थे, जो कि इसकी थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते थे. सो देयर वाज अ लिटिल फ्रेंच, एक छोटा सा फ्रेंच है जो कि एक्चुअली ये अडेप्टेशन को और एवोल्यूशन को सही तरह से वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके. खैर उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में. देन देयर इन द लास्ट देयर वाज वेलस भी इसी का हम यानी कि कंट्री फेलो था. ही वाज बोर्न इन 1823 एंड डाइड इन 1913. तो इसने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सेंट की थी इसको डार्विन को. ठीक है, तो ये भी उन्हीं वक्तों और उसी के दौर का था.
खैर डियर स्टूडेंट्स, ये असल में ये मेन आइडिया डार्विन को कहाँ से आया कि ये एवोल्यूशन हुई है कि नहीं हुई है। सो जब कैरोलस लिनियस ने वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर प्रेजेंट किया, तो यू नो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में आपने पढ़ा है ना, वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो किंगडम, फिर उसके बाद फाइलम, फिर उसके बाद क्लास, फिर उसके बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज़, ठीक है। और इन सबको हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाए तो क्या बनता है? रिलेटेड ग्रुप ऑफ स्पीशीज कॉल्ड एज जेनेरा, जीनस, रिलेटेड ग्रुप ऑफ जीनस इज कॉल्ड एज फैमिली, रिलेटेड ग्रुप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड एज ऑर्डर, रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड एज क्लास, रिलेटेड ग्रुप ऑफ क्लास इज कॉल्ड एज फाइलम, रिलेटेड ग्रुप ऑफ फाइला इज कॉल्ड एज किंगडम, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल हो ना, रिलेटेड 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 रिलेटेड, तो ये माइंड इसके माइंड में क्लिक कर लिया, अगर ये इतने ही ज़्यादा रिलेटेड हैं तो कुछ आपस में इनकी सिमिलरिटीज तो ही होंगी, इसका मतलब है कि इनका जो ओरिजिन है कहीं से कुछ कॉमन हुआ होगा। तो ये वो मेन पॉइंट था बायनोमियल नोमेनक्लेचर के एतबार से, और जो स्पीशीज़ को इस एतबार से अरेंज करने के, जो कि बाद में मेन आर्गुमेंट्री ये शक्ल अख्तियार कर गया इन एक्सप्लेनिंग द theory of evolution, तो डार्विन ने। So Carolus Linnaeus classified organisms in 18th century into species, species को genera और फिर family और वगैरह वगैरह, ठीक है। But was लेकिन याद रखिएगा, ये MCQ मार्क कर लीजिए, he was a theologian, ये एक मतलब कि मजहबी पेशवा था, और ये बिलीव करता था, he believed that the species has been created in their genuine forms which are present today, they have never been evolved, इसका अपना ये मानना था, ठीक है। बट ही वॉज अ क्रिएशनिस्ट, याद रखिएगा, ये स्ट्रॉन्ग बिलीवर था इस हवाले से। बट आफ्टर लेटर ऑन, एक सदी के बाद लेटर ऑन, क्योंकि ये तकरीबन 18वीं सदी में है, डार्विन साहब 19वीं सदी में आ रहे हैं। सो लेटर ऑन टैक्सोनॉमिक सिस्टम बिकेम द फोकल पॉइंट इन द डार्विन्स आर्गूमेंट्स फॉर एवोल्यूशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया किस तरह से उसने इन आइडियाज़ को इस्तेमाल किया कि सारी चीज़ें एक जैसी हैं, अगर रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं पे तो कॉमनैलिटी आई होगी। सो दैट इज़ हाउ ही स्टार्टेड थिंकिंग एंड ही गैदर्ड द साइंस कम्युनिटी, और उनको वो कायल करने में कामयाब हुआ।